हेलो बच्चों, तो फिर से वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की एजोन क्लास में। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। तो एग्ज़ाम के लिए टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे अर्थमेटिक्स के। आज मैं आपको कुछ थर्ड चैप्टर का जो है थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊँगी, जिससे कि उससे आपको उसके क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब फंडामेंटल ऑपरेशंस का फ्रैक्शन नंबर और फंडामेंटल ऑपरेशंस हमें पढ़ना है। फंडामेंटल ऑपरेशंस में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा था। अब हम फ्रैक्शन नंबर्स एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपना थर्ड चैप्टर, जो है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। ओके, अब सबसे पहली बात है कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन नाम लेते ही हमें क्या पता चलता है, फ्रैक्शन होता क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे। व्हेन अ नंबर, क्वांटिटी और एन ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, वन और मोर ऑफ सच इक्वल पार्ट्स इज नोन एज फ्रैक्शन। इसका मतलब है जब किसी नंबर के क्वांटिटी को, किसी ऑब्जेक्ट के नंबर की क्वांटिटी को हम डिवाइड करते हैं दो या दो से अधिक इक्वल पार्ट्स में। किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम इक्वल दो या दो से अधिक पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इक्वल पार्ट्स को वन और मोर ऑफ सच इक्वल पार्ट्स इज नोन एज, हर एक इक्वल पार्ट क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, उसको जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, हर एक इक्वल पार्ट्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इट इज फॉर्म्ड एज एक्स अपॉन वाई, इसको हम x अपॉन वाई के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ की y 0 नहीं होगा। विच रिप्रेजेंट्स x नंबर ऑफ पार्ट्स आउट ऑफ y नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि x जो नंबर पार्ट है वो y में से उसका कितना पार्ट है वो बताता है। यानी कि y टोटल पार्ट हो गया, उसमें से x जो बताता है कि कितना है वो x को रिप्रेजेंट करता है। एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर। जितने भी फ्रैक्शनल फॉर्म होते हैं उसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। हेयर x इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड y इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। अब कोई भी, जैसे मान लो मैंने ये एक पिज्ज़ा लिया, इसको हमने क्या किया कि चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये चारों क्या है, इक्वल पार्ट्स हैं। अब हमें अगर इस एक पार्ट को बोलने के लिए, बताने के लिए कहा जाएगा कि इसको हम किस फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि जो नीचे कितने इक्वल, टोटल कितने इक्वल पार्ट्स हैं 4, तो नीचे हम 4 लिख देंगे। और कितने पार्ट को हमें बताना है, तो 1 पार्ट को बताना है तो हम ऊपर 1 लिख देंगे, तो इसे 1/4 लिख देंगे। अगर हमें क्या बताना पड़ेगा, 2, इन दोनों को कलर कर दिया गया, इस पार्ट को आपको बताना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 2/4। ओके, बिकॉज 4 इक्वल पार्ट्स हैं और 2 पार्ट कलर्ड हैं, तो ये 2/4 लिख सकते हैं। अगर हमें ये तीनों पार्ट को बताने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 कलर्ड है तो 3 कलर्ड ऊपर हो गया, टोटल कितने हैं 4 है, तो इसको हम 4 लिखेंगे, 3/4। अब देखो कि ये x/y के फॉर्म में दिख रहा है हमको, तो जो ऊपर वाला है उसको हम न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाला जो है उसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब है सम फिगर्स आर गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड टू अंडरस्टैंड द फ्रैक्शन इज बेटर वे। अब अच्छी तरीके से हम फ्रैक्शन को समझने के लिए आगे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं वो देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे एक, अब चलिए यहाँ क्या है, एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल को क्या किया गया है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कितने पार्ट्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हमने क्या लिख दिया, 7, क्योंकि टोटल पार्ट्स जो होंगे वो नीचे लिखेंगे। और कितने पार्ट को शो करना है, तो 2 पार्ट को कलर किया गया है, 2 पार्ट हमें शो करना है, तो 2/7। इसका फ्रैक्शनल फॉर्म हम क्या लिखेंगे, 2/7। उसी तरह से जो ये वाला है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो नीचे 4 हमने लिखा। कलर्ड पार्ट कितने हैं, तो 1 2 3 कलर्ड पार्ट है, तो ऊपर हमने 3 लिख दिया। तो ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म क्या हो गया, 3/4।
इसका हमने पहले तुमको अभी मैंने पहले आप लोगों को बताया था, इसका क्या बताया था, टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं, 4 हैं, और ऊपर कलर ये जो शेडेड पार्ट है वो कितने हैं, 1 2 3, तो ऊपर 3 लिख दिया। ये तब होगा जब सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तब हम ऐसा फ्रैक्शन बनाएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी एक रेक्टेंगल है जिसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो कहाँ लिखा गया, नीचे 10 लिख दिया। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ऊपर हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस होते कितने तरह के हैं, तो फ्रैक्शंस होते हैं, देखो, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, एंड देन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब हम बारी बारी से इन सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन को, सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन देन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। कह रहा है अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तब जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 8/11 दिया है, यानी कि टोटल पार्ट 11 है, 11 में से 8, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, देन वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इस चीज़ को आपको याद रखना है, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि जब डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऑब्वियसली अगर हम 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा, ये है ना, जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, यानी कि 1 से उसकी वैल्यू छोटी होगी हमेशा, बिकॉज डिनोमिनेटर बड़ा है, तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, यानी कि 1 से छोटा होगा। इसलिए देखिए हमारा जो सेकेंड पॉइंट कह रहा है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इस केस में क्या होगा, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगी। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 2 0 3, ऐसे ऑप्शंस डाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्यों होगी, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो आपके लिए याद रखने की बात क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा इजीली, और ये टर्म भी आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब आगे हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट अपोजिट हो जाता है प्रॉपर का। A fraction whose numerator is equal to or greater than the denominator is called an improper fraction। अब यहाँ क्या होता है कि वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के बराबर हो, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको याद रखना है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो। देखो अब जैसे ये 17/12 है, ठीक है, 17/12 है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और दूसरी चीज़ कि जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ऑब्वियसली अगर हम छोटे से बड़े चीज़ को डिवाइड करेंगे तो वो ग्रेटर देन 1 ही होगा। ओके, या तो 1 होगा, कि जैसे कि अगर बराबर हुआ तो 1 होगा, और अगर बड़ा हुआ तो मोर देन 1 होगा। जैसे 12 को 17 से डिवाइड करेंगे हम तो 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो गया। और कह रहा है कि अगर n और d बराबर हो, यानी कि 12/12 अगर हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सेकेंड कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 1, because numerator is equal to denominator or numerator is greater than denominator. So the value of an improper fraction is always more than or equal to 1. अगर न्यूमरेटर बराबर हुआ डिनोमिनेटर के, या न्यूमरेटर ग्रेटर देन हुआ डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा या तो 1 होती है या 1 से बड़ी होती है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन कंबाइंड विथ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कह रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन होल नंबर के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो गया? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। बिकॉज देखो जैसे 17/16 है तो न्यूमरेटर जब छोटा होगा, डिनोमिनेटर जब बड़ा होगा, तभी हम उसको डिवाइड कर पाएंगे और उसका होल बना पाएंगे। 16 से अगर हम 17 को डिवाइड करें, 16 1 ज़ा 16 1 हो गया, तो 1 होल 1/16 हम होल के फॉर्म में तब लिख सकते हैं जब डिनोमिनेटर छोटा होगा न्यूमरेटर से। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनता। ओके, तो यहाँ तक हम समझ गए। जैसे देखो यहाँ पे है 2 होल 9/4, तो 9/4 क्या हो गया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और उसके साथ हमने होल को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे 3 होल 4/11 है तो ये एक फ्रैक्शन है और इसके साथ हमने एक होल को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैन बी डिफाइंड एज फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू और प्रोपोर्शन ऑफ द होल। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जिसमें कि डिफरेंट न्यूमरेटर हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, लेकिन उसकी वैल्यू सेम हो और प्रोपोर्शन हो द होल नंबर के। इसका मतलब एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उस फ्रैक्शन को, हर एक फ्रैक्शन को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो सबकी वैल्यू सेम आती है। जैसे कि आपको यहाँ दिया हुआ है 3/5, 6/10 एंड 30/50। ओके, अब 3/5 तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, इससे छोटे फॉर्म में ये जाएगा नहीं क्योंकि अब ये किसी से कटने वाला नहीं है। बट यहाँ 6/10, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ओके, तो ये 3/5 आ गया। 30 और 50 में 0 0 कैंसिल, तो ये भी 3/5 आ गया। अब इन तीनों का देखो कि तीनों का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये तीनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 3/5 एंड 6/10 एंड 30/50, ये तीनों ही क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, आगे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम रेशियो एज मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉमन फैक्टर्स डज नॉट alter the value of the fraction. ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। इफ न्यूमरेटर, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना। ओके, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंटरचेंज टू ईच अदर देन द न्यू फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर और किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम इंटरचेंज कर दें, यानी कि डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर को डाल दें और न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर को डाल दें, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है 4/5, तो इसको इसने क्या किया? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पे डाल दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे डाल दिया, यानी कि 5/4 कर दिया। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में रेसिप्रोकल हो गए। 4/5 5/4 का रेसिप्रोकल है एंड 5/4 4/5 का रेसिप्रोकल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस का हम एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं फ्रैक्शन को? When denominators are equal, here we simply add the numerators and keep the denominators same as all the denominators of the fraction are given same. कह रहा है कि अगर हमें 2-3 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और सबका डिनोमिनेटर सेम है, देन हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर जो भी है वो हम नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर की जगह पे। अगर जैसे यहाँ पे 1/9, 8/9, 5/9 को जोड़ना है तो तीनों के डिनोमिनेटर 9 9 9 है, तो हम कॉमन 9 नीचे ले लेंगे, यानी डिनोमिनेटर 9 ले लेंगे।
और ऊपर जो भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे। 1 + 8 + 5 तो 14/9 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान होता है कि जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसके लिए। अब आगे देखते हैं। When fractions are mixed with equal denominators, अब यहाँ हम सिर्फ इक्वल डिनोमिनेटर्स की बात कर रहे हैं, मैं आपको अनइक्वल वाले भी बताऊंगी। Here firstly we add all the whole parts and simply add the numerators and keep and denominator same as all the denominators of the fraction are given same. And lastly we sum up these two parts and get the final result. अब कह रहा है कि फर्स्टली वी ऐड ऑल द होल नंबर पार्ट्स। अगर होल नंबर के फ्रैक्शन यानी मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको 2-3 मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उनके डिनोमिनेटर्स सेम है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी होल में नंबर्स हैं उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं। 7 + 4 + 3 हमने ऐड कर लिया, फिर प्लस का साइन लगाया और डिनोमिनेटर तो सेम है, जैसा मैंने पहले बताया था कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम नीचे क्या कर देंगे, वही डिनोमिनेटर लिख देंगे जो बाकी हो गए हैं। ऊपर क्या करेंगे, 4 + 1 + 3 इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 14 + 6/8। अब यहाँ से हम प्लस के साइन को हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे 14 होल 6/8 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियोस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, ठीक है, वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, आपको ये फ्रूटफुल लग रही है कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपकी समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। When denominators are unequal, अब यहाँ पे आ गई बात अनइक्वल डिनोमिनेटर्स की। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इक्वल डिनोमिनेटर्स वाले। अब अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे, इफ डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल देन वी टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स फॉर द सम ऑफ न्यूमरेटर्स। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी फ्रैक्शंस है सबके डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3, 5 और 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 × 3 × 2 क्या हो जाएगा, 30। तो यहाँ हमने ले लिया इसका एलसीएम 30, तो 30 आ गया हमें। अब क्या करेंगे हम, देखो ये 5/3 जो है, इसको इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 10 50, 10 3 30। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 50/30। नेक्स्ट देखो 2/5 है, तो इसमें भी 5 को 30 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12 एंड 5 6 30, ये 12/30 हो गया। एक हो गया 50/30। अब तीसरा देखते हैं 3/10 को, फिर क्या करेंगे, 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 एंड 10 10 30, ये 3 आ गए हमारे। अब देखो डिनोमिनेटर्स तो तीनों का सेम हो गया, 50/30 हो गया एक, दूसरा 12/30 हो गया, और तीसरा क्या हो गया, 9/30 हो गया। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो 30 है, तो नीचे हम 30 ले लेंगे, ऊपर क्या करेंगे 50 + 12 + 9, जो कि यहाँ पे हमने किया है। ठीक है, अब इन दिनों को जोड़ के 71 आ जाएगा, तो 71/30 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल सकते हो। चलिए आगे बढ़े। When fractions are mixed with unequal denominator, अब अगर fractions mixed भी हैं और unequal denominator भी है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। Here firstly we add all the whole parts and fraction part make equivalent fraction having same denominator and further sum up numerator। तो अगर आपके होल नंबर्स में दिए हुए हैं और आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि जो होल नंबर्स हैं उसको हम ऐड कर लेंगे एज इट इज़। ठीक है, होल नंबर को आपको इम्प्रॉपर में यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, होल नंबर्स को यहाँ पे ऐसे ही ऐड कर लोगे, देन प्लस का साइन करेंगे। अब ये 2/3 रह गए, ये 1/2, ये 1/6, तो इन तीनों का 3, 2 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है,
ये क्या हो गया 6 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम हम क्या ले लिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे 6 ले लिया। अब इन सबको जोड़कर 12 आ गया, फिर प्लस का साइन प्लस 6। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। फिर 6 को 6 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके न्यूमरेटर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 12 हो गया, ये क्या हो गया 2 2 ज़ा, यहाँ पे 12 प्लस 2 2 ज़ा क्या हो गया 4, प्लस 3 1 ज़ा 3, प्लस 1 1 ज़ा 1/6। अब ये क्या हो गया 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8। तो 12 प्लस 8/6, इसका मतलब 12 प्लस, इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएं तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये 4/3 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 12 प्लस 1 होल 1/3, इसको होल में चेंज कर देंगे, तो ये 1 होल 1/3 हो गया। अब 12 में ये 1 भी जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया 13 होल 1/3 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब है, पहले हमने एडिशन का पढ़ा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शंस कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। तो दोनों ही सेम होता है, डिफरेंस कुछ नहीं होता। द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ देयर एडिशन। हेयर वी हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग साइंस। अब यहाँ पे सिर्फ केयरफुल हमें रहना पड़ता है साइन को लेकर, क्योंकि यहाँ माइनस आ जाता है, वहाँ पे सारे प्लस होते थे, तो प्लस में कोई चेंज होता नहीं है, सारे प्लस प्लस रहेंगे। यहाँ पे हमें केयरफुल रहना पड़ता है साइन को लेकर बस। अगर साइन में हमारी थोड़ी भी असावधानी हुई तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का। Here we simply subtract the numerator and keep the denominator same as all the denominators of the fraction are given same. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम सबसे पहले तो डिनोमिनेटर जो है वही हम लिख देंगे, बाकियों का जो डिनोमिनेटर है वही हम टोटल का भी डिनोमिनेटर लिख देंगे। अब देखो ऊपर वाले नंबर्स को हम एज इट इज साइन के साथ लिख देंगे, 8 -4 -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने -4 लिखा, यहाँ माइनस था इसलिए हमने -2 लिखा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस क्या होता है कि 8 तो प्लस में है, तो 8 के बाद 4 और 2 जो माइनस वाले जितने भी होंगे उनको हम एक साथ ऐड करेंगे, तो -6 हो जाएगा अपॉन 9। अब 8 इज ग्रेटर देन 6, सो हम क्या करेंगे 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। साइन क्योंकि 8 के पहले प्लस का है, कुछ भी नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, तो यहाँ पे भी हम कुछ साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज 8 में से ग्रेटर का साइन होता है, तो 2 हो गया, 2/9 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। When fraction are mixed with equal denominator, जब फ्रैक्शन मिक्स में हो और डिनोमिनेटर इक्वल हो, देन हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का। Here firstly we subtract all the whole part and simply subtract the numerator and keep the denominator same as all the denominators of the fraction are given same as. And lastly we sum up their two parts and get the final result. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी जो कि होल नंबर है उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, 8 - 4 कर देंगे पहले। ओके, तो 8 - 4 पहले कर दिया, फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब बच गया यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम नीचे 4 लिख देंगे, जो डिनोमिनेटर इधर का है वही डिनोमिनेटर इसका भी हो जाएगा। अब 7 - 5 हो जाएगा, 7 - 5, 8 - 4 4 हो गया, 7 - 5 2 हो गया, 2/4 हो गया, तो 4 + 2/4। अब चाहे तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हैं। ठीक है, या आपको आंसर ऑप्शन में जिस तरह से दिया हो इसको हम 4 होल 2/4 भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 4 डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 होल 1/2 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किस तरह का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When denominators are unequal, अब ये चीज़ हमने एडिशन में भी देखा था कि डिनोमिनेटर जब अनइक्वल हो, सेम नहीं हो, देन हम लोग क्या करते हैं, तो अब सब्ट्रैक्शन में भी वही चीज़ करते हैं। इफ डिनोमिनेटर्स आर अनइक्वल देन वी टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स एंड make equivalent fraction having same denominators, further subtract the numerator. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो भी यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर्स का।
डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे, तो ये एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 6 हो गया इसका डिनोमिनेटर। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर माइनस का साइन, तो माइनस लगा दिया। 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 2 4 हो गया, माइनस 3 1 3, 4 माइनस 3 1/6 इज आवर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, when fractions are mixed with unequal denominators, अगर fractions mix में हो और equivalent denominators के साथ हो तो उसका हम subtraction कैसे करेंगे वो देखते हैं। Here firstly we subtract all the whole parts and fraction part make equivalent fraction having same denominators and further subtract the numerator। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो होल हैं उनको subtract कर देंगे, ठीक है। ये होल है 9 माइनस 8, ये कर दिया हमने, फिर प्लस का साइन लगा दिया। फिर क्या बच गया हमारा 1/3 माइनस 1/4, तो ये हो गया 9 माइनस 8 1 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम नहीं निकलेगा तो क्या कर देंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 4 3 × 4 12 हो गया। अब 3 × 4 12 हो गया, तो 12 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 4 से ऊपर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर वाले के न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा 1 + 1/12 हो गया यहाँ पे, बिकॉज क्या हो गया, ये हमारा एक स्टेप यहाँ पे मैं और बता देती हूँ। 1 प्लस ये क्या हो गया 4 माइनस 3 1 3/12, ओके। अब 4 माइनस 3 क्या हो गया 1/12 हो गया। अब इसको होल के फॉर्म में हम 20 से प्लस हटा देंगे, 1 होल 1/12 हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, तो यहाँ पे जो कोई भी फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कन्वर्ट द मिक्स्ड फ्रैक्शन इफ एनी इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर्स which gives the numerator of the product and multiply the denominators to get the denominator of the product। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको कोई चीज़ मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, उसको सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, तो इसको क्या किया गया, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया हमने, ठीक है। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस न्यूमरेटर को हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। ये चीज़ आपको दो चीज़ें याद रखनी है। अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है कोई फ्रैक्शन, तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है 1/3 × 2/3, तो 2 1 2 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो 2/9 हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको इसने क्या किया 3 1 3 + 2 5 हो गया, 5/3, 2 1 2 + 3 5/1। अब ये इन दोनों को 5 5 25 कर दिया, 3 1 3, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस कैसे करते हैं हम लोग। फर्स्ट कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ एनी इज गिवन, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर, अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल interchange the position of numerator and denominator of the second fraction, now multiply of first fraction and interchange second fraction। एग्जाम्पल, अब जैसे कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2, तो अगर हम क्या करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और जैसे ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है उसके बाद जो भी फ्रैक्शन होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2/1 हो जाता है। फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 1 2 एंड 4 1 4, तो ये हमारा, अब ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं। अब देखिए कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का एलसीएम या और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं।
Suppose we have fraction number of the form a by b, c by d and e by f. Then अगर आपको कोई फ्रैक्शनल फॉर्म दिया गया जैसे कि a अपॉन बी, c अपॉन डी और e अपॉन एफ, अब इसका आपको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करोगे, आपको ये दो फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो आप लिखोगे एलसीएम बाय एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो ये आप याद, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, और ऊपर एलसीएम मतलब किसका, तो न्यूमरेटर का। ठीक है, और नीचे है तो डिनोमिनेटर का। ऊपर तो न्यूमरेटर तो ऊपर ही होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो जितने न्यूमरेटर्स हैं उनका एलसीएम ऊपर और जितने डिनोमिनेटर्स है उसका एचसीएफ नीचे, जब हमें एलसीएम निकालना हो। और जब हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। जो भी चीज़ निकालनी होगी वो ऊपर होगा, और जो ऊपर होगा वो न्यूमरेटर्स के साथ होगा, जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर्स के साथ होगा। क्लियर? आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि ए सी ई का एलसीएम निकालना है, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब बी डी और एफ का एचसीएफ निकालना है। तो ये दो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप किसी भी फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हो, और आपको याद रखना ही है। आप इसको एक नोटबुक में नोट कर लो। मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में आपको बताया है कि जो भी मैं फॉर्मूला बताती हूँ उसको आप एक नोटबुक बनाइए और उसमें उन फॉर्मूलों को नोट करते हुए जाइए, ताकि कभी भी आपको कोई डाउट हो तो फॉर्मूले की कॉपी निकालिए और एक बार उसको एक झलक देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है 3/8, 5/12 और 9/16 का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर लिखेंगे एलसीएम, नीचे लिखेंगे एचसीएफ, और ऊपर एलसीएम है मतलब किसका एलसीएम, 3, 5 और 9 न्यूमरेटर का, और नीचे एचसीएफ है मतलब किसका एचसीएफ, 8, 12 और 16 का। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आपको बताया ही गया है पहले भी। एलसीएम हम कैसे निकाल लेंगे, 3, 5 और 9 का, इस तरह से आप एलसीएम निकाल लोगे, 45 हो जाएगा, ऊपर वाला 45 हो गया। चलिए अब एचसीएफ निकालना है हमें किसका, 8, 12 और 16 का। तो इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 इंटू 1, 2 2 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2, ये हो गया। अब देखो इसमें कॉमन कितने हैं, 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, 2 2 कॉमन, तीनों में ही है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। इसमें 2 अब नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो तीनों में जो कॉमन आता है वो एचसीएफ होता है। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 हो गया एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या हो गया, इन नंबर्स का, इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या हो गया, 45/4। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, एग्जाम मतलब ऑप्शन में आपको जिस तरह से दिया हो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, होल 1/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा। आपको ऑप्शन जिस तरह का हो उस तरह तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, ऊपर एचसीएफ लिखोगे और नीचे एलसीएम, जो भी निकालना होगा वो ऊपर होगा, और किसका, तो ऊपर है तो न्यूमरेटर का यानी कि 3, 5 और 9 का, और नीचे है इसका मतलब 8, 12 और 16 का। ओके, तो हमने एचसीएफ नहीं निकाला था, ऊपर क्या निकाला था, एलसीएम इसका निकाला था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। 3 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1, एंड 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 1। तो कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ 1। अब देखो एलसीएम इसका निकाल लेते हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर्स का हम यहाँ पे एलसीएम निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर्स क्या है, 8, 12 एंड 16, इसका एलसीएम निकाल लो। अब देखो 4 2 ज़ा 8, 48, 48 हो गया, ये 3 2 ज़ा 6, 4 48, तो 48 ये हो गया हमारा। 1/48 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इन फ्रैक्शनल फॉर्म का। इस फ्रैक्शंस नंबर का
HCF हमारा 1/48 हो गया और LCM हमारा क्या हो गया 45/4। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस में आप गलतियां नहीं करोगे। अगर आपको इसमें और भी कोई डाउट है तो इसका मैं और एक वीडियो बनाकर अलग से सेपरेटली LCM और HCF का वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि आप फ्रैक्शन का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसमें थोड़ा सा हमें डाउट होता है फ्रैक्शन में पता करने में। जो सिंपलेस्ट होल नंबर होते हैं वो तो हम इजीली बता देते हैं, काउंटिंग में जो सबसे बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा वो हम बता सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हम कैसे देखेंगे। फर्स्टली वी चेंज द गिवन फ्रैक्शन इन डेसिमल फ्रैक्शन एंड कंपेयर देम। फ्रॉम कंपेयर वी कैन राइट ऑफ फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। अब कह रहा है अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसको क्या करो, डेसिमल में चेंज कर लो फ्रैक्शंस को। जैसे 1/2 है, 3/4 है और 5/6 है, तो आप इनको डिवाइड करके क्या करो कि डेसिमल में चेंज कर लो। इसका हो जाएगा 0.5, इसका हो जाएगा 0.75, इसका हो जाएगा 0.833। अब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे छोटा है। 0.5 छोटा है तो इसका मतलब 1/2 छोटा है सबसे, ठीक है। इससे बड़ा कौन है 0.75 वाला, बिकॉज 8 से पहले 7 आता है तो इससे बड़ा हो गया 3/4। उससे बड़ा कौन हो गया 8 वाला, यानी कि 5/6 वाला। तो डेसिमल में चेंज करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन हो गया 5/6 है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही चीज़ है कि इसको क्या करेंगे, हम पहले डेसिमल में चेंज कर लेंगे और डेसिमल से हम पता कर लेंगे कौन सा पहले डेसिमल में कौन सा सबसे बड़ा है कौन सा छोटा है, हमें इजीली पता चल जाएगा। देन उसका फ्रैक्शन क्या है और उससे पता करेंगे कि जैसे 0.59 है इसका फ्रैक्शन 7/12 है, 0.63 है उसका फ्रैक्शन 5/8 है, 0.74 है तो उसका फ्रैक्शन 11/15 है। तो इसमें सबसे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है, ये 5 पॉइंट के बाद ये 5 है, ये पॉइंट के बाद 6 है, ये पॉइंट के बाद 7 है। तो कौन सा सबसे बड़ा हो गया 7 वाला, यानी कि 11.15 सबसे बड़ा हो गया। फिर उससे छोटा 0.63 वाला, उससे छोटा 0.59 वाला। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। In 2 or more fractions, if denominators are same, then fraction with greater numerator is greater and fraction with lesser numerator is less। कह रहा है अगर 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिया हुआ है और न्यूमरेटर सेम है उसके, ठीक है, जैसे कि आपको दिया हुआ है 3/5, 6/5 एंड 9/5, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। अब क्या है कि आपका डिनोमिनेटर तो सेम है तीनों का, तो इसमें जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये 9/5 वाला सबसे बड़ा होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है सबका तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 9/5 बड़ा है तो ये सबसे बड़ा होगा। न्यूमरेटर में ये सबसे छोटा संख्या 3 है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/5 होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन 2 और मोर फ्रैक्शंस इफ न्यूमरेटर आर सेम देन फ्रैक्शंस विथ ग्रेटर न्यूमरेटर इज लेसर एंड फ्रैक्शन विथ लेसर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। अब जस्ट अपोजिट हो जाता है अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, जैसे 3/5, 3/9, 3/7, ठीक है। न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा, ऊपर तो सेम है, नीचे वाला जिसका सबसे बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा, ठीक है। 9 वाला यानी कि 3/9 छोटा होगा सबसे, उससे बड़ा कौन होगा, उससे बड़ा वाला यानी कि 3/7, और सबसे बड़ा कौन होगा 3/5, यानी कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर वाला सबसे बड़ा होगा। तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा उसका न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा बड़ा होगा वही संख्या वही फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन जस्ट रिवर्स हो जाता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जो जितना बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा क्या है,
If difference between numerator and denominator of given fraction are same, then the fraction having the greatest numerator and is greatest and the fraction having the lowest fraction is lowest. कह रहा है अगर फ्रैक्शन यानी कि जैसे मान लो 3/5 है और दूसरा 7/9 है, तीसरा 11/13 है, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 2, 5 - 3 2, 9 - 7 2, 13 - 11 2, दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. देन क्या होगा, द गिवन फ्रैक्शन एंड सेम देन द फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर. इस केस में जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा. तो इसमें 11/13 सबसे बड़ा होगा बिकॉज 11 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है इसमें. तो यही चीज़ यहाँ कह रहा है, अगर ऐसा होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आता है देन फ्रैक्शन हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट एंड द फ्रैक्शन हैविंग लोएस्ट न्यूमरेटर इज लोएस्ट. ये वाला जो होगा वो सबसे छोटा होगा और ये वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होगा. तो क्लियर, यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे. ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, या तो आप इसका नोट बनाकर कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए इन तीनों पॉइंट्स को. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में. तो आज ये जो हमारा जो 3rd चैप्टर था उसके कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए. अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं अगली क्लास में करवाऊँगी, ठीक है. तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है. आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी. आई हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. मिलते हैं नई क्लास में नई एनर्जी के साथ. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड ऑल द बेस्ट.